हिरोशिमा नष्ट हो गई। फिर क्या हुआ? सन 47-46 में ब्रह्मा के द्वारा दूसरी बार सृष्टि रची गई। नहीं रची गई? रची गई तो नाम बदल गया। पहले ओम मंडली नाम था, फिर बाद में ब्रह्मा के द्वारा रची गई तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ गया। फिर जिस ब्रह्मा के द्वारा रची गई उस ब्रह्मा ने कब शरीर छोड़ दिया है? कब शरीर छोड़ा? 69 में शरीर छोड़ दिया। जैसे पहले क्या हुआ था, 42 में शरीर छोड़ दिया और 5 साल के बाद जो दूसरा ब्रह्मा आया, जो बाबा ने बोला मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। और ब्रह्मा कोई एक का नाम तो है नहीं। इसका मतलब शिव कोई एक में ही प्रवेश नहीं करते, औरों में भी प्रवेश करते हैं। तो जिस ब्रह्मा का नाम रखा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा, वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का जो मुखिया ब्रह्मा था वो चल बसा 69 18 जनवरी को। तो देखो दूसरी बार भी विनाश शुरू हुआ कि नहीं हुआ? विघटन शुरू हो गया कि नहीं है? कोई भी धर्म होता है, धर्म पिता जब तक जीवित रहता है तब तक धर्म सही चलता है, और जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, वो काम खराब कर देते हैं कि अच्छा करते हैं? खराब कर देते, गद्दी नसीब। तो इसकी शुरुआत यहाँ होती है। 69 से 2 देहधारी धर्मगुरु गद्दी पे बैठे, बस विघटन शुरू हो गया। और वो विघटन प्रत्यक्ष तब हुआ जब सन 66 में ही बाबा ने मुरली में बोल दिया था। क्या बोला था? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो 76 आता है उस हिसाब से। तो 76 में फिर स्थापना शुरू हुई। एडवांस पार्टी के नाम से ब्राह्मणों का नया संगठन बनता है। तीसरी बात। और पुराने ब्राह्मण जो हैं, जो अपन को बी के कहते हैं, बाप का नाम नहीं जानते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु बच्चे, उनसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो जानते हैं? जानते नहीं। बड़े होंगे तब जानेंगे। तो ऐसे ही वो छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे, वो अपने बाप का नाम ही नहीं जानते। उन बच्चों ने ईश्वर बाप को नहीं जाना। जाना? नहीं जाना। अरे वो कैसे पहचानेंगे? उनको जन्म देने वाला जो था ब्रह्मा, दादा लेखराज, उसने बाप को पहचाना था है? जिस बाप ने उस ब्रह्मा के अंदर बुद्ध रूपी पेट में ज्ञान का बीज डाला था कि तुम सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हो, वर्तमान जीवन में तुम्हें ब्रह्मा का सफेद पोष का पार्ट बजाना है, ये तुम्हारे साक्षात्कार का अर्थ है। अब ये पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, तो विनाश के साक्षात्कार का अर्थ है। उनकी बुद्धि में बैठ गया। जिसकी बुद्धि में बैठा उस ब्रह्मा ने जाना ही नहीं। क्या जाना? नहीं जाना। तो ब्रह्मा ने ही नहीं जाना, तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो जानेंगे? वो भी नहीं जान सके, आज तक भी नहीं जान सके। हाँ, उनमें से जो पूर्व जन्म के थे
हिरोशिमा में खलास हो गया था संगठन। वो ही ब्राह्मण नंबरवार आते जाते हैं एडवांस पार्टी में। क्या जो बाबा ने बोला मुरली में, तुम बच्चों की आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाएगी, देह भान की, आत्मा की, देह की नहीं कहा, आत्मा की सारी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। किससे? डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। कौन से बाप से सीखेंगे? शिव बाप से। डायरेक्ट शिव बाप से सीखेंगे या मनुष्य सृष्टि के बाप से सीखेंगे? किससे सीखेंगे? है मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता की बात 10 साल पहले ही बता दी। इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माने 76 में वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म साबित हो जाता है। तो 76 में जो प्रत्यक्षा रूपी जन्म हुआ उसको जो दुदुमोहे ब्राह्मण थे उन्होंने भी मनाया, और जो समझदार ब्राह्मण थे उन्होंने भी मनाया। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया या नहीं मनाया? कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया कि आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया है? आत्माओं का बाप जिसे शिव कहा जाता है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सिर्फ ज्योति बिंदु जिसका नाम शिव है, उसका शरीर है ही नहीं, वो तो अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। कब होता है प्रत्यक्ष? यादगार बनी हुई है क्या? महाशिवरात्रि। महा माने बड़ी, बड़े ते बड़ी शिवरात्रि। जितनी बड़ी शिवरात्रि कभी न हुई है न भविष्य में होगी। क्या? ऐसी बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। तो 76 को कहें, 76 को दुनिया की बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि कहें? नहीं कहेंगे। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म हुआ। जन्म माने प्रत्यक्षता हुई। ब्राह्मणों ने